हेलो गाइस, स्टोरी टाइम। आज मैं आपको सुनाती हूँ कहानी बटरफ्लाई। मेरी कहानी का नाम है बटरफ्लाई। ठीक है, बाद में आपको पता चल जाएगा कि मैंने कहानी का नाम बटरफ्लाई क्यों रखा। ठीक है, चलो चलते हैं कहानी के किरदार की तरफ। ये कहानी है एक माँ बेटे की, एक फैमिली की। मतलब एक छोटी सी फैमिली होती है, एक टीचर की। वो टीचर होती है और उसका बेटा भी उसके पास के स्कूल में पढ़ता है। 17 साल का उसका बेटा होता है और एक टीचर होती है। तकरीबन 40 की एज में टीचर होती है। तो उनके हस्बैंड की 3 या 4 साल पहले डेथ हो गई होती है, तो वो अकेले रहते हैं। उनका कोई होता नहीं है, रिलेटिव होते हैं लेकिन दूर होते हैं। फैमिली में और कोई नहीं होता, दोनों दो ही लोग होते हैं। तो दोनों अपना सुबह अपना घर को बंद करते थे और स्कूल चले जाते थे। लौटते भी एक साथ थे, माँ बेटे दोनों। तो ऐसे उनकी लाइफ चल रही थी। तो अब क्या, एक दिन क्या होता है कि बारिश का, जैसे आजकल मौसम चल रहा है, ऐसे ही बारिश, रेनी सीज़न होता है, बारिश का मौसम होता है। तो मैम को स्कूल जाना होता है। मैम अपने बेटे का लंच पैक करती है, अपना भी करती है, और फटाफट रेडी होके वो लोग निकल रहे होते हैं। स्कूटी से जाते थे। मतलब 2 या 4 किलोमीटर के करीब उनका स्कूल होता है दोनों का। पहले बेटे का आता था, बाद में मैम का। तो वो दोनों ऐसे ही जाया करते थे। तो वो जल्दी जल्दी मैम बैग तो ले लेती है, लेकिन रेन कोट लेना भूल जाती है। उस वक्त तो बारिश नहीं आ रही होती है। रेनी सीज़न में तो ऐसे होता है ना, कभी बारिश आ रही है कभी नहीं आ रही। तो दोनों के रेन कोट छूट जाते हैं। तो अब वो स्कूटी लेके चल जाते हैं। रास्ते में बारिश आ जाती है। बारिश आ जाती है तो मैम कहती है, ओहो, रेन कोट तो मैं भूल ही गई। तो अब ऐसा करते हैं, तेज़ बारिश है, एक पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। जब बारिश कम होएगी, रुकेगी, तो जाएंगे स्कूल। तो वो लोग एक पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। सुनसान सा एरिया होता है, थोड़ा जंगल जैसा ना होता, जंगल जैसा एरिया होता है, सुनसान होता है। मतलब कोई चल फिर नहीं रहा होता, गाड़ी भी बहुत मुश्किल से कोई एक आधी आ रही होती है। काफ़ी मतलब सुनसान एरिया था वो। तो वहाँ वो लोग खड़े हो जाते हैं एक पेड़ के नीचे। सुबह का ही टाइम था, कोई बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई थी। वही 8, 7:30, 8 का टाइम होता है, कोई बहुत ज़्यादा देर भी नहीं हुई थी। लेकिन एरिया थोड़ा सुनसान था। तो वो खड़े होते हैं दोनों के दोनों, बारिश रुकने की वेट कर रहे होते हैं। तो इतने में क्या होता है कि उनका जो बेटा होता है, मैम का नाम होता है मैरी, और उनके बेटे का नाम होता है पीटर। तो पीटर ना सामने देख के मुस्कुरा रहा होता है। तो मैम देखती है, मेरा बेटा किसको स्माइल पास कर रहा है, कैसे मुस्कुरा रहा है। मैम को तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता, ना कोई जानवर ना कोई इंसान, कुछ भी नहीं। एक सामने एक पीपल का पेड़ है और कुछ भी नहीं है सड़क के पार। और वो बड़ा देख देख के मुस्कुरा रहा था कि जैसे उसे कोई नज़र आ रहा हो। तो मैम ने कहा, बेटा किसको देख के हंस रहे हो, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो उसने कहा, मम्मा एक लड़की खड़ी है सामने, जैसे हम लोग बारिश रुकने की वेट कर रहे हैं वो भी कर रही है। मैम ने कहा, मुझे तो कोई लड़की नहीं नज़र आ रही है, कहाँ खड़ी है। कि नहीं, वो सामने पेड़ के खड़ी है, पेड़ के नीचे खड़ी है, यूनिफॉर्म पहनी है, वो स्कूल गर्ल है, स्कूल जाने के लिए वो भी निकली हमारी तरह। तो मैम कहती है, मुझे तो नहीं दिख रही, क्या बोल रहा है तू, ऐसा करिए। मैम कहती है, चल छोड़, अब बारिश कम हुई है, चल स्कूटी। मैम स्टार्ट करती है, कहती चल बैठ, लेट हो रहे हैं, चलते हैं। तो वो बोल रहा होता है, मैम है, मम्मी है यहाँ पर, देखो ना, वो अभी भी हंस रही है, वो हमें बाय कर रही है। मम्मी कहते हैं, तुझे कौन बाय कर रहा, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। मैम हंसने लगती है और स्कूटी स्टार्ट करती है, कहते हैं चल छोड़ बैठ। तो वो लोग इतना ध्यान नहीं देते उस चीज़ पर। और मैम चली जाती है। मैम क्या करती है, पहले बेटे का स्कूल आता है, उसको ड्रॉप करती है, फिर मैम आगे बढ़ती है और फिर वही बोलती है कि भाई 2 बजे मैं तेरे को फिर लेने आऊँगी। तो वो बोलता है, मम्मा आज मुझे मत लेने आना, आज मेरे मतलब मेरे फ्रेंड के मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, तो उसने मुझे इनवाइट करा हुआ है, मैं उनके घर जाऊँगा और शाम को लौट आऊँगा। तो आप अकेले घर चले जाना और मैं शाम तक पहुँच जाऊँगा। तो उसकी मम्मी बोलती है, ठीक है, टाइम से लौट आना। तो वो बोलता है, ठीक है मम्मा। और वो मैम चली जाती है। मैम जाती है अपने स्कूल और वो अपने स्कूल चला जाता है पीटर। तो बस ऐसी जैसे डेली का उनका रूटीन होता है, उसी को वो फॉलो करते हुए मैम अपने दिन में आ जाती है। देखती है कि भाई बेटा तो आज जाएगा अपने फ्रेंड के साथ, तो अकेले ही आ जाती है। आके अपने घर में सो जाती है मैम।
तो और वो अपने फ्रेंड के यहाँ गया होता पीटर। अ, उसके फ्रेंड की मम्मी पापा की एनिवर्सरी होती है ना, उसमें गया होता वो। तो वो शाम को उसको छोड़ने के लिए उसका फ्रेंड अमर आता है अपनी बाइक से, क्योंकि वो मम्मी के साथ ज़्यादा था और मम्मी तो चली गई थी अब उसकी। तो अब उसका फ्रेंड उसको ड्रॉप करने के लिए आ रहा होता है। अब वही एरिया था जहाँ सुबह उन्हें वो लड़की दिखाई दे रही थी जो खड़ी हुई थी और हंस रही थी पीटर को देखकर। तो पीटर वही जगह अचानक से उसका ध्यान उसी जगह जाता है कि यहाँ हमने सुबह हम लोग रुके थे बारिश के समय में और यहाँ एक लड़की खड़ी हुई हंस रही थी। ऐसे करके वो अपने फ्रेंड को भी बता रहा होता है, मम्मी को दिख नहीं रही थी, मुझे दिख रही थी। तो वो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई स्पिरिट तो नहीं थी। उसने कहा अबे यार ऐसा मत बोल, अब शाम हो रही, डर लग रहा है मेरे को मुझे स्पिरिट से मत डरा। उसने कहा इतना बड़ा हो के डरता है क्या? कहता है कि डर तो लगता है। तो वो कहता है देख ले उस पेड़ को, फिर से ध्यान से देख ले, ऐसा ना हो वो फिर से झांक रही हो तेरे को। तो वो तो मजाक ही कर रहा होता है अमर, लेकिन वो उस पेड़ की तरफ देखता है तो वाकई में वो ही लड़की वहाँ खड़ी होती है। अब वो खड़ी थी, वो क्या उसके तो पसीने छूट जाता है। कहता है कि भाई सुबह भी ये लड़की खड़ी हुई दिखाई दे रही थी, शाम को भी दे रही है ये लड़की, इस पेड़ पे क्यों खड़ी हुई है भाई, क्या कारण है, और मुझे क्यों देख रही है? वो बोलता है देख यार वो वाकई में यूनिफॉर्म में यहीं खड़ी हुई है और मुझे देख रही है और अब फिर हंस रही है मुझे देख के। तो वो कहता है कहाँ? उसका वो ब्रेक मारता है अपनी बाइक पे, कहता है कहाँ? ऐसे करके वो पेड़ की तरफ देखता है कि वो कहता है ये देख सामने। वो कहता है हाँ सामने पेड़ है पीपल का, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो क्यों मेरे को मजाक कर रहा है क्या, अप्रैल फुल बना रहा है क्या? तो वो बोलता है कि मैं अप्रैल फुल नहीं बना रहा, मैं सच बोल रहा हूँ, ये देख ये इतने सामने ही तो खड़ी है। वो कहता है अच्छा सामने खड़ी है ना, चल स्कूटी खड़ी करते हैं, उसके पास बाइक खड़ी करते हैं, उसके पास जाते हैं, उससे बात करते हैं। तू बात कर लियो, तेरे को दिख रही है ना, मुझे नहीं दिख रही, तुझे तो दिख रही है तू बात करना, मैं देखता हूँ तेरे से वो क्या जवाब देगी। तो कहता नहीं नहीं यार चल चल, मेरी मम्मा ने मुझे जल्दी बुलाया था और मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता, फिर कभी दिखेगी तो फिर बात कर लेंगे इससे, तो तू चल हमें नहीं बात करनी। तो कहता है ठीक है ठीक है। तो वो दोनों चले जाते हैं। तो वो पीटर को उसके घर ड्रॉप करके उसका फ्रेंड वापस आ जाता है। तो उसको अकेला आ रहा होता है ना, तो उसी जगह उसकी भी नज़र जाती है उसी पेड़ के पास की, वो ऐसे बता रहा था यहाँ एक लड़की है। तो वो बाइक खड़ी करता है और वो उस पेड़ के चारों तरफ देखता है कि यहाँ कोई आसपास कोई घर है या कोई बैठा है या कोई लड़की छुपी हुई है सचमुच में। तो कि क्या कारण है जो सुबह भी दिखाई दी, शाम भी दिखाई दी और अब नहीं दिखाई दे रही है। तो वो जाता है वहाँ और तब 7:30 का समय हो रखा होता है, उसको छोड़ के आया होता है वो। तो वो देखता है वहाँ पे कुछ भी नहीं है, वो अच्छे से सब कुछ देखता है कि नहीं है यहाँ तो कोई भी नहीं है यार, बहुत देर खड़ा भी रहता है। फिर वो चला जाता है, उसे कुछ नहीं नज़र आता, कोई लड़की नहीं, कोई भी नहीं, सुनसान एरिया एज इट इज़ था। रेयरली कोई एक आधा इंसान पास हो रहा था उस रोड से। तो वो कहता है कुछ भी नहीं है, ये खामा खा पीटर इतना डर रहा था। फिर वो अपनी बाइक स्टार्ट करता और अपने घर चला जाता है। आगे की स्टोरी मैं कल सुनाऊंगी गाइस। ओके बाय।